साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की सब सुने मेहनत की। आप सबों को आज के इस छोटे वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मैं बहुत ही विशेष जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में देना चाह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हमने पिछले 14 अप्रैल को मनाया और उस जन्म दिवस को मनाने के लिए हमारे पूरे भारत देश में लोगों की जो जागृति दिखाई दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाना आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इसका कुछ न कुछ कारण ज़रूर है कि लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों जान रहे हैं। ये जानकारी ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति की देन है, किसी न किसी संगठन की देन है, लेकिन ये हम कतई नहीं मान सकते कि सरकार की देन है। ये तो सरकार की देन होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक हमारे लिए सरकार से ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। सरकार के माध्यम से हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जान पाए, क्योंकि जो भी सरकारी तंत्र है, चाहे तो केंद्र सरकार में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, हमारे लिए सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानने की कोई भी सूत्र का धार निर्माण नहीं किया है। लेकिन वो संगठन का नाम आप जानिएगा तो ज़रूर सुने होंगे कि वो संगठन का नाम है बामसेप, और बामसेप का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वामन मेश्राम के लगातार प्रयास के माध्यम से हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और उसके कर्म जो है, उसकी जो कृति जो है, सबसे बड़ा है देश का संविधान निर्माण करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अथक प्रयास करके हमारे देश में इस संविधान को बनाया। और उस संविधान के माध्यम से आज हमारे लिए देश का प्रशासन जो हो रहा है, चाहे तो गांव में हो चाहे तो देश की राजधानी के दायरे में हो, हमारे लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये व्यवस्था जो हो रहा है, ये संविधान के माध्यम से हो रहा है। और आज जो हम भारत देश में कहीं भी रह रहे हैं, वे सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ने लिखने का हमारे लिए जो व्यवस्था किया गया है वो संविधान के माध्यम से किया गया है। आज जो हम धर्म मान रहे हैं, वो धर्म जो है संविधान के अनुसार ही हमारे लिए हक अधिकार दिया गया है। आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, ये कपड़ा पहनने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। आज हम जो संगठन बना रहे हैं, संगठन बनाने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। आज देश में जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है, वोट देने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। आज जो हम विभिन्न प्रकार से अपना जीवन स्तर गुजर बसर कर रहे हैं, हमारी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। ये सारे अधिकार जो है हमारे लिए संविधान के माध्यम से ही मिला है। और ये संविधान जो देने वाला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे। आज से लगभग 132 साल पहले उनका जो जन्म हुआ था, और आज हम 132वां उसका जन्म दिवस मनाए। तो इसके माध्यम से हमारे देश में जो संदेश आज जा रहा है, ये संविधान जो बनाया गया है, ये संविधान आज खतरे में है। और इस संविधान की व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। और ये लोकतंत्र की व्यवस्था है हमारे लिए जनता का अधिकार, जनता के द्वारा शासन, और जनता का शासन कहा जाता है। उसको लोकतंत्र नाम दिया गया है, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता द्वारा ही शासन। और वही सबसे बड़ा हमारे लिए चुनाव की प्रक्रिया होता है, जिसमें हम अपने लोगों को, जिसको हम चाहते हैं कि ये शासन व्यवस्था में जाए, चुनाव वोट दे करके हम लोग देते हैं और उस आदमी को हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व के चलते ही आज देश में 1952 में जो पहला चुनाव हुआ देश में, और 1952 से ही हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया बनी, उस समय से आज तक हमारे देश में ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है साथियों। लेकिन एक चीज़ हमारे लिए आज तक जिक्र नहीं हो पाया है, वह है 5वीं अनुसूची, जो हमारे लिए स्वायत्त शासन का अधिकार इस देश के
मूल निवासी जिसको आज आदिवासी कहा जाता है, उन आदिवासियों के लिए वो शासन की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंतनीय बात है, विडंबना की बात है। लेकिन पूरे देश में जो पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र है, जो 10 राज्य उसके अंतर्गत आते हैं, उस राज्य में जो आदिवासी निवास करते हैं उनके लिए स्वायत्त शासन अपने तरीके से जो पारंपरिक व्यवस्था है, रूढ़िवादी सिस्टम है, उस व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में लिख करके दिया है। उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया, अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया, अभी तक व्यवहार में नहीं लाया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में खोट है। ये एक गलत विचार है कि आदिवासियों को हम लोग अलग से शासन व्यवस्था ना दें। यदि वे हमारे कंट्रोल से बाहर चल जाएंगे तो देश का जो टैक्स होता है, देश का जो धन आता है टैक्स के माध्यम से, वो आदिवासियों के हाथ में चला जाएगा और आदिवासियों का शासन व्यवस्था हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है सरकार के कंट्रोल से बाहर है, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। क्योंकि ये रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था जो बनाया गया है वो उनके पुरखों के द्वारा संजो कर रखा गया है। वो गांव क्षेत्र में रहते हैं और गांवों में जहां कहीं भी वे रहते हैं उनका अलग तरीके से एक विधि विधान होता है जिसको विद्यमान विधि कहते हैं। विद्यमान विधि जो है उनका अपने जीवन के जीने का पारंपरिक शैली, उनका जो व्यवहार है, उनका जो गांव में परंपरा है, वे लोग अपने तरीके से हर समस्या का समाधान गांव में बैठ करके मीटिंग करके पंचायत बुला करके वो करते हैं। उनका सबसे अच्छा तरीका दिखाई देता है जिसको स्वायत्त शासन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख करके दिया। साथियों, आज हमारे लिए कब तक ये लागू होगा, कब तक हम उसको अपने शासन व्यवस्था में नियमित रूप से चला पाएंगे, ये हमारे लिए आज सोचने की बात है। और हम सोचेंगे केवल नहीं, लेकिन इसको करने के लिए हम विभिन्न संगठन के लोग जो हैं मिल बैठ के करेंगे, तब जा कर के होगा। क्योंकि मूल निवासियों का विचारधारा हमारे देश में पहले नहीं था। अब मूल निवासी लोग कौन है उसका पता चल गया है। ये डीएनए के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी कहलाते हैं। इसीलिए हमारे लिए आज ज़रूरत है कि 90% लोग जो हैं देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों को आज हमको जानकारी देना होगा, उनको समझाना होगा और हम देश के मूल निवासी हैं उसको बताना पड़ेगा। तब जा कर के हम लोग एक रूप में आएंगे और एक रूप में आने से हमको जो तत्व रोक रहा है उसी को हमको समझना है। और इसलिए हम आज जो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों के हक अधिकार की बात को बचा करके रखने की बात हम कर रहे हैं, ये बामसेप के माध्यम से हो रहा है। और माननीय वामन मिश्राम साहब इसके लिए पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, आज उनका 46वां वर्ष चल रहा है। इस संगठन में लोगों को जागृति देने का काम कर रहे हैं। और अभी जो ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रहा है पूरे देश में, इसको हमको समझना पड़ेगा। ईवीएम के मशीन के द्वारा जो चुनाव हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, उसको हमको रोकना पड़ेगा और बैलेट पेपर हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो साथियों, अभी जो चुनाव आने वाला है 2024 में, इस चुनाव में हम लोगों को अच्छे समझदारी के साथ में ईवीएम को रोक करके हम लोगों को बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ करके हम जिसको चाहते हैं उस प्रतिनिधि को चुनवा करके हम इस देश को बहुजनों का, जिसको हम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कहते हैं, उनको बहुजन कहा जाता है, उनका शासन हम देश में ला सकेंगे। अर्थात संविधान की विचारधारा से जो लोग अवगत हैं, मूल निवासियों का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लोगों से हमको आज जोड़ना है और हमारे देश में व्यवस्था का परिवर्तन करना है। ये व्यवस्था जो है हमारे देश में गलत व्यवस्था चल रहा है, संविधान के अनुसार ये व्यवस्था नहीं चल रहा है। इसलिए साथियों, आइए हम सब मिलकर इस देश को, हम आज हमारे देश का अपना शासन लाएं। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का राष्ट्रीय स्तर में हमारा जो संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी के रूप में आज उभर कर सामने आया है। इसको हम समझें और हमारे देश के लोगों को समझाएं कि हमको आज
राष्ट्रीय स्तर से हमारा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सही चुनाव करके सही लोगों को सामने ला करके हम देश के केंद्र में शासन स्थापित करें। यही आशा और उम्मीद के साथ में आप सबों ने मेरी बात सुना। आप सबों को बहुत धन्यवाद। जोहार। जय मूल निवासी, जय संविधान।